नबी पाक अलैहिस्सलाम से एक नौजवान ने पूछा था, या रसूलल्लाह मेरे अब्बा जी मुझसे पैसे मांगते हैं, हुक्म क्या है? सादा सा जवाब था, दे दे या ना दे, दो ही बातें। वाला साहब पैसे मांगते हैं, क्या करूं? सादी सी बात थी ना, दे दे या ना दे। तो हुजूर ने जो जवाब दिया उसने सारा मजमून मुकम्मल कर दिया। महबूब फरमाने लगे, तू भी अपने बाप का है, तेरे पैसे भी तेरे बाप के हैं। जब है ही उसी के तो ये तूने क्या कहा, दूं या ना दूं? है ही उसी के, हर चीज ही उसी की है। हमारे यहाँ कुछ बच्चे ना वालिदैन के पास इस तरह जाते हैं रात को, जिस तरह MBBS डॉक्टर नहीं वार्ड में जाता। अब्बा जी क्या हाल है, दवाई खाई थी, कुछ चीज तो नहीं चाहिए? तू डॉक्टर है, तू यहाँ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, पता करने आया? वो इनके पास बैठ, इनके पैरों में बैठ, इन्हें वक्त दे। तुझे पता है नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जन्नत माँ के कदमों के नीचे। हुजूर ने फरमाया, जिसका बाप राजी उसका अल्लाह राजी, जिसका बाप नाराज उसका रब नाराज। बुल्ले शाह तू आसमानी उड़दियां फड़ना, जेड़ा घर बैठा उन्हें फड़िया ही नहीं। ओ खुदा के बंदे, तू इनकी रजा को पा जा, ये समझ ये क्या चाहते हैं। तू इस तरह पूछ रहा जैसे डॉक्टर पूछते हैं। आप अब्बा जी के फर्मा बरदार है? कहते बिल्कुल खर्चा देता हूं। तो खर्चा तो कोई बंदा गरीब समझ के भी दे देता है, खर्चा देना कमाल है। तू बता उन्हें अपनी जिंदगी में मकाम क्या देता है, उनसे मशवरा कितना लेता है, तेरी जिंदगी में उनका किरदार कितना, उनका हुक्म तू कितना मानता है, उनकी मर्जी के मुताबिक तू कितना चलता। अपने आप को ढाले, अपने आप को ढाले माँ बाप की मर्जी के मुताबिक। उनको देखें वो क्या चाहते हैं, उनको खुश करें। हल्की सी भी बंदा बात कर दे ना अब्बा जी को, हल्की सी, क्योंकि उनकी कुल इन्वेस्टमेंट औलाद होती है। तो बंदा इतना भी कह दे ना, अब्बा जी अब आप भी समझदार हो जाए, दुनिया बदल गया। तो अब्बा सारी रात सोता नहीं रो रो के पुत्र मैं ही नहीं सियाना, जिंदगी तेरे नाम कर दी। हल्की सी भी कभी माँ बाप के मामले में किसी किस्म की कमजोरी ना दिखाओ। और नौजवानों, आप जवान है तो आपका हौसला भी जवान होना चाहिए। और जो माँ बाप की झिड़की नहीं सह सका, फिर उसने सहनी किसकी है? इनकी सहो, ये डांट दे तो बर्दाश्त करो, इनके बारे में अपनी तबीयतों को नरम करो। और 12 हुकूक आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखे हैं, जो माँ बाप के विसाल के बाद बंदे की जिम्मेदारी है। कफन दफन का बंदोबस्त, इसाले सवाब, दुआए मगफिरत, और उनके रिश्तेदारों से अच्छा सलूक, और उनके दोस्तों से अच्छा सलूक। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो चाहता है ना कि वो माँ बाप से उनकी कब्र में भी अच्छा सलूक करे, वो माँ बाप के दोस्तों से अच्छा सलूक करे। एक नौजवान ने अर्ज किया था, या रसूलल्लाह अगर माँ बाप चले जाएं और कुछ पछतावा रह जाए, बहुत सारे लोगों को रह जाता है, यार पता होता इतनी जल्दी चले जाना है तो मैं ये करता। माँ बाप चले जाएं, पछतावा रह जाए तो क्या हाल है? तो हुजूर फरमाने लगे, उनके लिए दुआए मगफिरत कार, और इतनी कार उम्मीद है अल्लाह तुझे फरमा बरदारों में दर्ज फरमा देगा। तरगीब व तरहीब में ये हदीस मौजूद है। मेरे भाई, माँ बाप के लिए अपने दिलों को नरम कर लें, तय कर लें कि कभी भी उनके सामने आंखें उठा के बात। और आपको यकीन से कहूं, जिन लोगों को बंदा सबसे जल्दी राजी कर लेता है वो माँ बाप है। अम्मा को राजी करने में 1.5 मिनट लगता है। अब्बा जी चलो ज्यादा डांटे भी हो तो 5-6 मिनट ले लेते हैं, ज्यादा भी डांटे हो तो इससे ज्यादा। एक हमारे दोस्त है, प्रोफेसर साहब हैं, बातें याद आ रही हैं वरना खत्म करने लगा था। वो कहते हैं, वो प्रोफेसर है, कहते मेरे काफी सारे शागिर्द, घर में भी नीचे ट्यूशन सेंटर बनाया, काफी सारे लोग जानते हैं और जुम्मा भी वो पढ़ाते हैं। कहते हैं हर जगह इज्जत थी। तो अब्बा जी ना जब भी आवाज बहुत देते, ओ काका इधर आए ना, कहते हैं मेरे शागिर्द खड़े होते हैं तो बंदा मतलब थोड़ा सा हजरत साहब हो तो वो फिर हजरत साहब बन जाता है। वो कहते हैं मुझे थोड़ा सा ना, एक दिन मैंने बड़े चुपके से अम्मा जी से कहा कि अब्बा जी से कहें घर में अकेले हो तो जूते भी मार लिया करें, पर ये क्या सब के बीच वो बड़ा डांट के बुलाते हैं। तो अब्बा जो होता है ना, इसके लिए जरा इजहार मोहब्बत मुश्किल होता है। बाप होता है ना, अम्मा तो कह लेती है मैं सदके जावा, तो वालद जरा उसका ये जुमला ही नहीं, वो कैसे कहे। हालांकि प्यार वालद भी बड़ा ही करता है, कोई उसका अंदाजा कर सकता। यानी कोई बंदा आपकी सीट पे बैठ जाए आपको अच्छा नहीं लगता, और अगर पुत्र बैठ जाए बंदा कहता लो मैं तो बच गया, जो मेरा मुंडा सीट पे आ गया, साम गया सारा कुछ, बंदा इज्जत महसूस करता। वो कहते मेरे ना, मैंने अम्मा जी से कहा कि अम्मा जी आप अब्बा जी से कहे, वालिद साहब जरा डाढ़ी तबीयत के थे, सख्त मिजाज थे, तो अम्मा भी जरा सहम की बात करती थी, कहने ये आज जरूर करूंगी। तो मैं कमरे में पीछे छुप गया, अम्मा जरूर बात करना। अब्बा जी आए तो वालदा कहने लगी
साडा मुंडा जे ते नाफरमान है ते तां दसो, जे कोई गल नहीं मनता तो तां दसो। तुसीं इन्ने जी खलोते होंदे ने ते तरह लगता इधर आए ना है। तो कहते हैं मैंने उस दिन देखा कि मेरे अब्बा को मुझसे सारी जिंदगी उन्होंने डांटा है, आज पता चला कितना प्यार है। अब्बा जी रो पड़े, कहने लगे करमा लिए ते मसीते जाना तां ओदे दुआले राश हुंदा जुमा पढ़ांदा है, घर होना ते शगीर्दों दे दुआले। मैं थोड़ा जिहा तां तराना मेरे पुत्र नूं किले नजर ही ना लग जाए, किधरे नूं नजर ना लग जाए। तो मैं कहना इनू कोई होए आखण वाला भी तो विच होना चाहिए ना, किधरे मेरा बच्चा तेनू पता नहीं चमक। कहते मैं इतना तड़पा कि मैं आके अब्बा के पैरों से लिपट गया। मैंने कहा अब्बा जी कमाल हो गई, इतना प्यार। फरमान लगे तेन पता नहीं हो जो जुमा पढ़ा रहा होंगे तो मैं पढ़ पढ़ के उन्हें फूक रहा हूँ, मेरे बेटे को किधर नजर ना लग जाए। तो मेरे भाई आप अंदाजा नहीं कर सकते ये लोग कितना चाहते हैं। इसलिए मैं बड़ी दुनिया घूमता हूँ, लेकिन जब तक अम्मा जी थी ना तब तक माहौल और था। छोटे भाई को मैं टेलीफोन करता, मैं कहता मैं फोन करांगा तो बुआ खोल छोड़ी, उन्होंने पता ना लगे। शुगर के मरीज की आंख खोल गुजरते ही तो आंख खोल लगती, आ गए हो बेटा जल्दी आ जाया करो। कि जो वालिदैन होते हैं ना, इनका जो प्यार है वो दुनिया में किसी और जगह पाया नहीं जाता। अपनी तबीयतों में मोहब्बत के जज्बात को पैदा करें और उनको फरोग दें। एक हदीस पाक अर्ज करके दुआ करते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बड़ी कम ख्वाहिशात का इजहार किया है। अल्लाह के फजल पर हमेशा महबूब ने शुक्रगुजारी की। लेकिन एक दिन फतेह मक्का के बाद सरकार नमाज पढ़ाने आए तो बहुत बड़ी जमात से आबा की उठ के खड़ी हो गई इस्तकबाल को। हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हुआ? पता है हुजूर ने क्या फरमाया? करीम फरमाने लगे काश आज मेरी अम्मा मौजूद होती, मेरी वालदा मौजूद होती, मैं तुम्हें नमाज पढ़ाने आता, सूरह फातिहा पढ़ चुका होता, और मेरी माँ आवाज़ दे के कहती बेटा मोहम्मद मेरी बात सुनना। हुजूर फरमाते हैं नमाज छोड़ देता, पहले अम्मा की बात सुन के आता। वालिदैन के लिए बहुत गहरे जज्बात, थोड़ा सा ना उनके साथ में बचता। वालिदैन को मेरा खर्चा न दे, माँ बाप को टाइम दे। माँ बाप कि सिर्फ रोज़ी का ख्याल न करें, खाने का ख्याल न करें, कपड़ों का ख्याल न करें, उनकी मर्जी का भी ख्याल करें। वो क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं, आपको कहाँ ले जाना चाहते हैं, उस तरफ आप माइल हो। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ इतना हसीन प्रोग्राम अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।